मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज के जो दोनों एडिटोरियल दिए गए हैं द हिंदू के, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उसके रिजल्ट के बारे में, उसके परिणाम के बारे में दिए गए हैं दोनों एडिटोरियल। एक तमिलनाडु के बारे में दिया गया है और दूसरा केरला के बारे में दिया गया है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वोकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ सकते हैं दोनों एडिटोरियल को। पहला जो हेडिंग है, पहला एडिटोरियल का जो हेडिंग है वो है डीएमके रिटर्न्स ऑन तमिलनाडु असेंबली पोल रिजल्ट्स। आज का पहला वर्ड है एडिटोरियल का ट्रायम्फेंट। ट्रायम्फेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ट्रायम्फेंट का मतलब होता है जीत की या विजय की खुशी मिलने पर अत्यंत प्रसन्न होना। जीत मिलने पर, विजय मिलने पर बहुत ज्यादा अपनी खुशी प्रकट करना, अत्यंत प्रसन्न हो जाना, उसे बोला जाएगा ट्रायम्फेंट। Someone who is triumphant has gained a victory or succeeded in something and feels very happy about it. That is called triumphant. Triumphant के synonyms है victorious, successful और pleased. Victorious, successful और pleased. इसके synonyms है antonyms है aggrieved, defeated और depressed. Aggrieved, defeated और depressed. इसके antonyms हैं triumphant word के। अगला शब्द है मिटिगेट। मिटिगेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। मिटिगेट का मतलब होता है किसी भी चीज की गंभीरता को कम कर देना, शांत कर देना, उसे बोला जाता है मिटिगेट। टू मिटिगेट समथिंग मीन्स टू मेक इट लेस अनप्लेजेंट, सीरियस और पेनफुल। दैट इज कॉल्ड मिटिगेट। मिटिगेट के सिनोनिम्स हैं एलिविएट, रिड्यूस और ईज। एलिविएट, रिड्यूस और ईज। इसके एंटोनिम्स हैं एग्रावेट, इंक्रीज और वर्सन। एग्रावेट, इंक्रीज और वर्सन, इसके एंटोनिम्स हैं मिटिगेट वर्ड के। अगला शब्द है एडवर्स। एडवर्स यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एडवर्स का मतलब होता है किसी भी चीज का उल्टा असर होना, प्रतिकूल प्रभाव या विपरीत प्रभाव होना, उसे बोला जाता है एडवर्स। एडवर्स डिसीजंस, कंडीशंस और इफेक्ट्स आर अनफेवरेबल टू यू, दैट इज कॉल्ड एडवर्स। एडवर्स के सिनोनिम्स है नेगेटिव, अनफेवरेबल और हार्मफुल। नेगेटिव, अनफेवरेबल और हार्मफुल। एंटोनिम्स हैं फेवरेबल, हेल्पफुल, पॉजिटिव। फेवरेबल, हेल्पफुल, पॉजिटिव। नेक्स्ट वर्ड है प्रिवेल्ड। प्रिवेल्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रिवेल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रचलन में होना, किसी भी चीज का बहुत प्रबल होना, या फिर हम बोल सकते हैं सफल होना किसी चीज का, उसे बोला जाता है प्रिवेल्ड। If a proposal, principle or opinion prevails, it gains influence or is accepted, often after a struggle or argument. That is called prevailed. Prevailed के synonyms हैं triumphed, dominated, conquered. Triumphed, dominated, conquered. Antonyms हैं failed, advanced, impressed. Failed, advanced, impressed. अगला शब्द है बेस्टियन। बेस्टियन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बेस्टियन का मतलब होता है किसी तरह का गढ़, दुर्ग या फिर किला होना। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है, बेस्टियन वर्ड का यूज हुआ है। पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं उनका जो अपना क्षेत्र होता है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है उनका, जहाँ पे उनके समर्थक ज्यादा होते हैं, तो उस सेंस में ये वर्ड यूज हुआ है एडिटोरियल में बेस्टियन। अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इनटू विच पीपल कुड go for shelter during a battle, that is called bastion. बेस्टियन का यहाँ तो मैंने ये वाला मतलब लिया है गढ़, दुर्ग या किले से, और मैंने मतलब ही बता दिया कि एडिटोरियल में किस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है। इसके सिनोनिम्स है फोर्ट, बुलवर्क और रैम्पर्ट। फोर्ट, बुलवर्क और रैम्पर्ट, इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं वीक, वीक स्पॉट और वीकनेस। वीक स्पॉट और वीकनेस, इसके एंटोनिम्स हैं बेस्टियन वर्ड के। अगला शब्द है फ्रिंज। फ्रिंज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फ्रिंज का मतलब होता है मुख्य बात से बहुत ज्यादा दूर होना, कि हम इधर उधर की बात कर रहे हैं, मेन मुद्दे पे ना आ रहे हों, मेन मुद्दे से हटकर बात करना, उसे कहा गया है एडिटोरियल में फ्रिंज। और यहाँ पे जो फ्रिंज का मतलब होता है वो होता है केंद्र बिंदु से काफी दूर होना, सीमांत या अंतिम छोर पर होना, उसे बोला जाता है फ्रिंज। द फ्रिंज or the fringes of an activity or organization are its less important, least typical or most extreme parts rather than its main and central part. That is called fringe. Fringe के synonyms हैं edge, border, margin. Edge, border, margin. Antonyms हैं center, middle, core. Center, middle, core. इसके antonyms हैं fringe word के। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। देखिए हेडिंग वही है, कीपिंग लेफ्ट ऑन केरला असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स। तो ये भी
चुनावी परिणाम के बारे में दिया गया है केरला में। इसका पहला वर्ड है एडिटोरियल का स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है शानदार, भव्य या प्रभावशाली होना। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है शानदार, जीत की सेंस में स्पेक्टेकुलर वर्ड का। समथिंग दैट इज स्पेक्टेकुलर इज वेरी इंप्रेसिव और ड्रामेटिक, दैट इज कॉल्ड स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर के सिनोनिम्स हैं स्प्लेंडेड, सेंसेशनल, इंप्रेसिव। स्प्लेंडेड, सेंसेशनल और इंप्रेसिव इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं यूजुअल, बोरिंग, अनइम्प्रेसिव। यूजुअल, बोरिंग और अनइम्प्रेसिव इसके एंटोनिम्स हैं स्पेक्टेकुलर वर्ड के। अगला शब्द है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनकम्बेंट का मतलब होता है वर्तमान समय में किसी भी पद पर कार्यरत अधिकारी, पदस्थ या पदाधिकारी, उसको बोला जाता है इनकम्बेंट। जैसे हमारे वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, तो वो क्या है? इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। An incumbent is someone who holds an official post at a particular time. That is called incumbent. Incumbent का यूज हुआ है एडिटोरियल में। जैसे कोई सरकार अभी है और वही सत्ता में दोबारा से काबिज हो जाती है, उसी को सत्ता दोबारा वही जीत जाती है दोबारा, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है इनकम्बेंट। इसके सिनोनिम्स है ऑक्यूपेंट, ऑफिस होल्डर और करंट। ऑक्यूपेंट, ऑफिस होल्डर और करंट। एंटोनिम्स है कैंडिडेट, नॉन करंट और ऑप्शनल। कैंडिडेट, नॉन करंट और ऑप्शनल इसके एंटोनिम्स हैं इनकम्बेंट वर्ड के। अगला शब्द है अनअसैलेबल। अनअसैलेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनअसैलेबल का मतलब होता है अपराजय होना, अभेद्य होना, ऐसी कोई चीज जिसपे जीत प्राप्त न की जा सके, या अभेद्य होना, उसको जिसे जीता ना जा सके, जिस पर विजय प्राप्त करना बहुत ज्यादा टफ हो, मुश्किल हो, उसे बोला जाता है अनअसैलेबल। If you describe something or someone as unassailable, you mean that nothing can alter, destroy or challenge them. That is called unassailable. Unassailable के synonyms हैं indisputable, invincible, invulnerable. Indisputable, invincible और invulnerable इसके synonyms हैं unassailable word के। Antonyms हैं vulnerable, contestable और defenseless। वनरेबल, कॉन्टेस्टेबल और डिफेंसलेस इसके एंटोनिम्स हैं अनअसैलेबल वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास इमेंस। इमेंस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इमेंस का मतलब होता है असीम, अपार या अत्यधिक होना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड इमेंस। गहरा प्रभाव होना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड इमेंस। If you describe something as immense, you mean that it is extremely large or great. That is called immense. इमेंस के सिनोनिम्स है एनॉर्मस, ह्यूज और वास्ट। एनॉर्मस, ह्यूज और वास्ट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं टिनी, लिटिल और स्मॉल। टिनी, लिटिल और स्मॉल इसके एंटोनिम्स हैं इमेंस वर्ड के। अगला शब्द है प्लमेटेड। प्लमेटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्लमेटेड का मतलब होता है अचानक से किसी चीज में तेजी से गिरावट आ जाना, अचानक से गिर जाना, तेजी से गिरावट होना किसी चीज में, दैट इज कॉल्ड प्लमेटेड। To fall suddenly and quickly from a high level or position, that is called plummeted. Plummeted के synonyms है plunged, dropped और fell. Plunged, dropped और fell इसके synonyms हैं। Antonyms है ascend, arise और escalated. Ascend, arise और escalated इसके antonyms हैं plummeted word के। अगला शब्द है myriad। myriad यहाँ पे adjective की तरह यूज हुआ है। myriad का मतलब होता है जिसे गिना ना जा सके, असंख्य होना, बेशुमार होना, उसे बोला जाता है myriad. Myriad means having a large number or great variety, that is called myriad. myriad के synonyms हैं countless, innumerable और infinite. countless, innumerable और infinite इसके synonyms हैं। antonyms हैं limited, calculable और little. limited, calculable और little इसके antonyms हैं myriad word के। अगला शब्द है मेटामोर्फोसिस। मेटामोर्फोसिस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मेटामोर्फोसिस का मतलब होता है किसी भी चीज का एकदम से रूपांतरण कर देना, काया पलट कर देना, बदलाव कर देना, रूपांतरण करना, उसे बोला जाएगा मेटामोर्फोसिस। When a metamorphosis occurs, a person or thing develops and changes into something completely different. That is called metamorphosis. Metamorphosis वर्ड के सिनोनिम्स है ट्रांसफॉर्मेशन,
चेंज और ऑल्टरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज और ऑल्टरेशन इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है अनचेंजिंग, स्टैग्नेशन और स्टेडी। अनचेंजिंग, स्टैग्नेशन और स्टेडी इसके एंटोनिम्स हैं मेटामॉर्फोसिस वर्ड के। और आज की द हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है नाइटमेयर। नाइटमेयर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। नाइटमेयर का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो अत्यंत अप्रिय हो, डरावनी हो या फिर बहुत कटु अनुभव होना। हम बोल सकते हैं बुरे सपने की तरह, दुस्वप्न होना, उसको बोला जाएगा नाइटमेयर। If you refer to a situation as a nightmare, you mean that it is very frightening and unpleasant. That is called nightmare. Nightmare के synonyms है dream, hell और agony. ड्रीम, हेल और अगोनी इसके एंटोनिम्स है प्लेजर, फैंटेसी और रियल लाइफ। प्लेजर, फैंटेसी और रियल लाइफ इसके एंटोनिम्स हैं नाइटमेयर वर्ड के। तो नाइटमेयर वर्ड आज की द हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।